Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। चलिए देखते हैं। रीडिंग सबके लिए है, चाहे आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, ओके। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि आपके साथ कुछ कुछ ही मैसेजेस रेजोनेट करे, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड अपने आप आया है, केमिस्ट्री का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है टेक अ ब्रेक, डिवाइन टाइमिंग, लुक बायॉन्ड इल्यूजन, रिलीज योर पास्ट। ओके, gratitude, thankful energy, mirror self, live in the moment, meditation, fear of coming together। बॉटम ऑफ द डेक से है वर्क ऑन योर कनेक्शन। ओके, चलिए तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है केमिस्ट्री की एनर्जी, और केमिस्ट्री की एनर्जी को ही हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए सी यूनिवर्स, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। केमिस्ट्री को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर का कार्ड। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की एनर्जी है, नंबर 16 है, जुलाई मंथ है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देखिए आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अभी सेपरेशन चल रहा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी दिख रही है। एंड यहाँ पर टावर कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने फेस किया होगा अपनी लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में कि एकदम से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। बहुत टाइम से इश्यूज चलते आए थे और फिर उसके बाद जा कर के आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ कि आप दोनों सेपरेट हो गए या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो कंडीशन डिवोर्स तक आ गई। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये सडनली नहीं हुआ है। आई फील कि महीने 2 महीने पहले से, 6 महीने पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके रिश्ते में, चल रही थी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स। और फिर उसके बाद में जा कर के ये चीज़ हुई कि या तो डिवोर्स की बातें होने लग गई या फिर नो कांटेक्ट हो गया, आप दोनों का सेपरेटेड हो गए, या फिर रिश्ता ख़त्म हो गया, ब्रेकअप कर लिया गया। तो वो वाली एनर्जी तो यहाँ पर ना मुझे सो दिखाई देता है कि ये रिश्ता तो ख़राब हो गया बिकॉज टावर का कार्ड है, बट अभी भी ना आपके पार्टनर, आपके साथ जो केमिस्ट्री थी, आपके साथ जो बॉन्ड था, जिस तरीके का बॉन्ड था, उसको अभी भी ये मिस करते हैं, उसको अभी भी ये याद करते हैं। बेशक आप दोनों की भी बातचीत नहीं होती है, बेशक आप दोनों का भी कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे से, लेकिन वो याद करते हैं आपके साथ जो उनका एक बॉन्ड था, जो एक कंफर्ट जोन था ना, उसको वो अभी भी मिस करते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर टेक अ ब्रेक की एनर्जी। टेक अ ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेक अ ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। टेक अ ब्रेक, यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद 2 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी ब्रेक ले रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब राइट नाउ ना तो अभी वो किसी एक्शन के मूड में है, ना रिकन्सिलेशन के मूड में है। अभी वो ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं मतलब कि वो अभी ना खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार कार्ड है तो कुछ चीज़ें उनको बैलेंस करनी है अपनी लाइफ में, कुछ सुधार करने हैं, कुछ चीज़ों को हील करना है, तो ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि राइट नाउ मैं रेडी नहीं हूँ अभी रिलेशनशिप के लिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो इसका मतलब अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उनकी तरफ से एक्शन नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपको भूल गया है। मैं ये भी नहीं कहूँगी प्यार मोहब्बत, क्योंकि अभी हमने रीडिंग स्टार्ट ही की है जस्ट, अभी बाकी और कार्ड्स है तो देखेंगे प्यार मोहब्बत का क्या सीन है। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि वो आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपको याद वो डेफिनेटली करते हैं। बट अभी वो एक ब्रेक वाली एनर्जी में कि अभी वो जस्ट रेस्ट चाहते हैं, अभी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बट इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे कुछ चीज़ों के लिए, ऐसा मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। इस ब्रेक के बाद या फिर ये ये जो होता है ना कि मुझे अभी अपने लिए टाइम चाहिए, मुझे अभी मतलब अभी उनको ना लाइक हम कई बार ऐसा करते हैं ना कि नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, अभी जस्ट मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसके बाद देखेंगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ वैसी है कि अभी वो शांत रहना चाहते हैं, बट वो इन फ्यूचर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, नंबर 17 का कार्ड है, यानी कि नंबर 17 और अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ कप्स, नाइस, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का, मैं आपको बता देती हूँ। आप दोनों फिर से मिलोगे गाइस, ठीक है, वक्त आपको फिर से मिलाएगा। डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में रोल प्ले कर रही है। और एक और चीज़ बता देती हूँ, डिवाइन टाइमिंग ना आपको कोई बता नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि आप जानना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप में से कुछ लोग जानना चाहेंगे कि हमारी डिवाइन टाइमिंग कब है, या बहुत से लोग रीडिंग के थ्रू जानना चाहते कि डिवाइन टाइमिंग कब है, तो नहीं पता चलेगा डिवाइन टाइमिंग का कि डिवाइन टाइमिंग कब है, ठीक है। क्यों, देखो पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि कोई रीडिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे आपकी कोई पर्सनल रीडिंग कर रहा है, अब पर्सनल रीडिंग के दौरान अगर उसको ऐसा फील हो जाता है कि ये डिवाइन टाइमिंग ना आपकी इतने टाइम में आने वाली है, अगर उसको इंट्यूशन आ जाती है या इंट्यूटिवली वो उस मैसेज को पिक कर लेता है वो जो आपकी रीडिंग कर रहा है, तो वो आपको बता सकता है। मतलब रीडिंग करते हुए टाइम अगर स्ट्रांगली किसी भी रीडर को ये लगता है कि हाँ ये इतने टाइम में डिवाइन टाइमिंग होगी, तो आपको कोई बता सकता है। बट ऐसे जैसे कि लाइक कार्ड से क्वेश्चन करके निकाले डिवाइन टाइमिंग कब है, तो नहीं पता चलेगा उससे, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग का कैसे पता चलता है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको बेटर पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइन टाइमिंग क्या है। जो हमारे 12 महीने होते हैं ना 12 महीने होते हैं ना हमारे एक साल में, तो 12 महीनों में से सबका कोई ना कोई एक महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना होता है, बदलाव का महीना होता है, चेंजेस का महीना होता है, और सबका एक मंथ है कोई ना कोई, ठीक है। अब ये आपको ऑब्जर्व करना होता है कि इन 12 महीनों में से ऐसा कौन सा महीना है जब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उसी टाइम पर आपकी डिवाइन टाइमिंग होती है ज़्यादातर, ठीक है, उसी टाइम पे डिवाइन टाइमिंग होती है। तब भी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं या चीज़ें आपके ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाती है। आप में से कुछ लोगों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि किसी से बात बंद हुई,
मान लो कि मार्च का महीने में आपकी किसी से बात बंद हुई और अगले मार्च के महीने में वो पर्सन आपसे बात कर रहा है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग मार्च का मंथ है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करती है, और डिवाइन टाइमिंग जो है आप इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपका कौन सा महीना है जो कि बहुत बदलाव लेकर के आता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में आप बाकी पूरे साल जो है आलस कर जाओगे, लेकिन उस महीने में भगवान आपसे, यूनिवर्स आपसे काम करवा लेते हैं, मेहनत करवा लेते हैं। आप मेहनत करते हो बहुत उस महीने में। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हमारा जो मंथ होता है ना, डिवाइन टाइमिंग वाला जो मंथ होता है, उसमें यूनिवर्स हमसे बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत, जिस तरीके की मेहनत की हमें ज़रूरत होती है। ओके, बहुत लोग ना अचीव कर लेते हैं ना कुछ चीज़ों को, मतलब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमने बहुत सोचा पहले लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और फिर हमारा मार्च का महीना शुरू हुआ, हमारा जून का महीना शुरू हुआ, और उस महीने में हमें बहुत ग्रोथ मिली क्योंकि वो मंथ आपका था। तो साल में एक महीना सबका ऐसा होता है। तो आपकी कनेक्शन में भी जो है वो डिवाइन टाइमिंग जो है, क्योंकि उस मंथ में क्या होता है कि यूनिवर्स काम करवा लेते हैं आपसे। आप बाकी तो टाल दोगे, लेकिन उस मंथ में ना आप इतना बेचैन रहोगे, इतना बेचैन, आप टाल नहीं सकते, आप मेहनत करोगे ही करोगे। और ये मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है विद डिवाइन टाइमिंग। आप दोनों का इन फ्यूचर मिलना तय है और आप दोनों फिर से मिलोगे, रिकन्सिलेशन आप दोनों का होगा, ओके। बट अपने समय पर होगा, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकती हूँ, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन की टाइमिंग है, तो वो डिवाइन ही डिसाइड करेंगे। लुक बायॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लुक बायॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है डेविल। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी मे बी, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई। मैं यहाँ पर एक क्लियरिटी दे देती हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है आप दोनों का, तो आपके लिए मैसेज है। तो दोनों ही तरीके के मैसेज मैं देती हूँ आपको। तो जिस तरीके अगर थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए वो जैसा सोचते थे थर्ड पार्टी के बारे में, जो विचार थे आपके पार्टनर के, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बन जाती है कुछ लोगों के, कि उनको सच नहीं दिखाई देता और बनावट का सब कुछ दिखाई देता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, ये कुछ ऐसी ही थी। बट आई फील अभी आपके पर्सन के आंखों की पट्टी खुल रही है। वो अब एक भ्रम जो उन्होंने दिमाग में पाला हुआ था, दिमाग में बनाया हुआ था, उससे हट के चीज़ों को देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कितनी टॉक्सिक है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये है। दूसरा, मुझे अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं रही है तो उन लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर थे, चाहे वो इनके सिबलिंग्स थे, कज़न्स थे, या इनके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। बट कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे थे जिनको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी सोच बना रखी थी अपनी, कि ये तो मेरे वेल विशर्स है, ये तो मेरा अच्छा चाहते हैं। बट मुझे दिखाई देता है कि उनकी आंखों की पट्टी खुली है जब उन्होंने अलग तरीके से, अपने भ्रम से हटके जब उन्होंने चीज़ों को देखा है, तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं अपना गुलाम बनाना। ये लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही चलूँ, ठीक है। अगेन वही कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। रिलीज योर पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर पास्ट। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें आई फील आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं गाइस। आई फील आप अपने दिमाग से कुछ चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हो। जो आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े हुए,
आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो मनमुटाव हुए ना, आई फील आप उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो और वो चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है। वो पास्ट की वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई देती है कि शायद आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, आप उनको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हो, आप उनको दूर होते हुए नहीं देख सकते हो। अभी बात नहीं हो रही तो आपने एक सब्र किया हुआ है कि हो सकता है इन फ्यूचर बात हो जाए, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप उनसे प्यार करते हो और आपका ऐसा है कि मुझे वो पर्सन चाहिए, एंड कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बॉदर करती हैं आपको। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत चुलबुली एनर्जी होती है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी ना काफ़ी यंग एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। पास्ट की जो चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही हैं उनको छोड़ दो गाइस, ये ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ना इस एनर्जी में टैप इन करो। जहाँ एक चुलबुलापन होता है ना, शायद आप हंसना भूल गए हो, शायद आप मस्ती करना भूल गए हो, शायद आप अपनी लाइफ को जीना भूल गए हो ये सारे इंसिडेंट्स के बाद में। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप पास्ट को रिलीज़ करो और आप अपनी इस वाली एनर्जी में टैप इन करो, जहाँ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे वे से जीते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में टैप इन करो, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज था, क्योंकि यहाँ पर था रिलीज योर पास्ट, तो वो आपके लिए मैसेज है, ओके। और आप इसी एनर्जी में रह कर के सब कुछ अचीव करोगे। टेंशन में रहे तो नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ग्रैटिट्यूड को क्लैरिफाई कर रहे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे आप दोनों की एनर्जी दिख रही है ये, ठीक है, कि आप दोनों इस एनर्जी में हो, सेम एनर्जी में हो, कि या तो आप हो या फिर आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। सी आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हो। आपके पार्टनर ना अभी क्या कर रहे हैं कि ये उन चीज़ों को नहीं देख रहे जो इनकी लाइफ में नहीं है। अभी ये उन चीज़ों को देख रहे हैं जो इनकी लाइफ में है और उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते और ये उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहते जो नहीं है, क्योंकि वो फिर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी। और आपके लिए जो मैसेज है वो ये कि आपको ना अभी इस वक्त में ना जो चीज़ें आपके पास है ना, आपने उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना मैंने कितना कुछ खो दिया, मेरी लाइफ से कितना कुछ चला गया। जो आपके पास बचा है, यहाँ पर देखो एक ही पेंटिकल इसके हिस्से में, बाकी नहीं है। इधर इस कार्ड में देखो एक पेंटिकल है इस क्वीन के हाथ में। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो है ना आपके हाथ में, जो आपके पास है, अभी उस पर ध्यान दो, अभी उस पर ध्यान दो। जैसे ये क्वीन इस पेंटिकल पर ध्यान दे रही है ना, वैसे ही आप भी जो भी आपके पास है उस पर ध्यान दो। जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। और जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। यही जो पेंटिकल है ना, ये सिंगल पेंटिकल, यही आपका ग्रेटिट्यूड के कारण डबल हो जाएगा, ठीक है। और आप इसी से और पेंटिकल्स मतलब कि अपनी लाइफ में और खुशियाँ अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो है उसमें खुश रहो, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी जो खुशियाँ हैं और आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगी। आपके पार्टनर भी ग्रेटिट्यूड को ही अभी इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और आप भी इसी चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द सन एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर राइट नाउ अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। लियो सिंह राशि, नंबर 19 अक्टूबर मंथ। आपके पार्टनर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, उनको सब दिख रहा है, उनको एक आईना दिख रहा है, उनको साफ साफ दिख रहा है उनके अंदर क्या कमियां हैं, उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या कुछ खिचड़ी पका दी है, तो उनको वो साफ साफ दिख रहा है।
लेकिन वो क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, वो अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो राइट नाउ आपके जो पार्टनर है ना वो दुख, तकलीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। लिव इन द मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लिव इन द मोमेंट, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ना तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, वो प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं राइट नाउ। जो भी इंट्यूशन उनको बोल रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए वही वो कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये इनके इंट्यूशन ही बोल रही है कि तुम ग्रेटफुल हो जो तुम्हारे पास है, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में, बैलेंस करो अपनी लाइफ को, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा सही गाइड करती है। आई डोंट नो बट मुझे यहाँ पर ना इस एनर्जी को देख करके ना जो मुझे फीलिंग आ रही है या फिर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप दोनों का या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर आप दोनों किसी जर्नी में हो। रीज़न मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है ऐसा बोलने के पीछे कि कहीं ना यूनिवर्स उनको अलग वे से गाइड कर रहे हैं, हीलिंग की तरफ, बैलेंस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। एंड आपको भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भी रिलीज़ करो पास्ट को जो भी हुआ और आप भी अपने ऊपर वर्क करो, आप टैब इन करो अपनी चुलबुली एनर्जी में, ऐसे सैड होकर के मत बैठो। तो जैसे कि आप दोनों की जर्नी है और ये जर्नी का पार्ट है सेपरेशन, और यूनिवर्स जैसे आपको बताना चाहते हैं कि आपको अभी सैड नहीं होना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनियन है, आप दोनों फिर से मिलोगे। लेकिन अभी आपको जो है अपने अपने ऊपर काम करना है, ये जर्नी का पार्ट है कि इस वक्त आपको अपने अपने ऊपर काम करना है। तो मुझे दिख रहा है कि शायद कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की। मेडिटेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कार्ड्स काफ़ी स्पिरिचुअल आ रहे हैं इसीलिए मुझे लग रहा है। मेडिटेशन यहाँ पर हर्मिट है, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर अपना पूरा वक्त ले रहे हैं, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हो सकता है इन्होंने अभी हाल ही में मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है। हर्मिट एनर्जी है, एक डिटैच्ड एनर्जी में है, ज़्यादा किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। और अभी ये जो भी इनके एक्शन होंगे ना वो ये बहुत सोच समझ करके लेंगे। जल्दबाजी मुझे उनकी एनर्जी में नहीं दिख रही, एक ठहराव दिख रहा है की एनर्जी में और बहुत सोच समझ करके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी भी चीज़ में, समय लेकर के सोच के समझ के कर रहे हैं और ये आपकी तरफ भी बहुत सोच समझ करके आएंगे। ठीक है, वर्गो कन्या राशि, पाइसेस मीन राशि। ओके, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर को ना डर लग रहा है फिर से आपके करीब आने में, फिर से आपके पास आने में। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप दोनों ने आई थिंक बहुत सफ़र किया है। ठीक है, आप दोनों की जब बात बंद हुई है ना उसके बाद में सिर्फ आपने ही नहीं, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने भी सफ़र किया है, बिकॉज उनको डर लग रहा है फिर से एक होने में। क्यों? क्योंकि डर इस बात का है कि जो सेपरेशन है ना बहुत तकलीफ़ देता है, ये जो अलग अलग होना है, ये जो दूरियां आ जाती हैं ना बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो उनको ये डर है कि कहीं दोबारा से एक हों और फिर अगेन ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से अलग हो रहे हैं, तो उनके मन में ना डर बैठ गया है। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई, इसलिए अटैचमेंट से डर लग रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 6 जून मंथ। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्क ऑन योर कनेक्शन, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स। देखो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है गाइस। अपनी रातें ख़राब मत करो, आराम से सो, अपने रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करो। दिख रहा है एंजाइटी है, रात रात भर सो नहीं पाते हो। यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आएंगे और जब ये आएंगे आपकी लाइफ में तो आप काम करना कनेक्शन में, लेकिन अभी मत सोचो इसके बारे में।
ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचना आपको परेशान कर रहा है, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और आपको अपने रूटीन को बैलेंस करना चाहिए। काफ़ी एंजाइटी दिख रही है, ओवर थिंकिंग दिख रही है, तो इससे बचो, ठीक है। ये जब पर्सन ये खुद ही आएंगे आपकी लाइफ में, यूनिवर्स बोल रहे हैं, तब वर्क करना इस कनेक्शन में। अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।